आदाब। शहर लखनऊ का नाम सुनते ही जहन के खाके पर जो एक तसव्वुर उभरता है वो एक ऐसे शहर का जहाँ बहुत खूबसूरत इमारतें हैं, लजीज खाने हैं, सजे हुए बाज़ार हैं और जहाँ की ज़बान बहुत खूबसूरत और मीठी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों के अलावा, यानी इन सब बातों पर वर है लखनऊ का मिजाज, लखनऊ का तर्ज ज़िंदगी, जो लखनऊ शहर को और शहरों से मुनफरिद यानी अलग बनाता है। और इसके लिए यहाँ रहना क़ैद नहीं है, बल्कि अगर आप लखनऊ से बाहर भी रहते हैं तो इस मिजाज को, इस अंदाज़ को आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बरतते हैं। तो आइए आज लखनऊ के खालिस मिजाज, जिसमें रवादारी है, जिसमें इनकिसारी है, तकल्लुफ़ है, उसकी शुरुआत करते हैं सन 60 की दिहाई से, कराची पाकिस्तान से। दोपहर का वक्त है, सन 60 की दिहाई यानी 60s का माहौल है। कराची के एक अप मार्केट एरिया जिसको नाजिमाबाद कहते हैं, उस कॉलोनी के एक घर पर एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक साहब बरामद हुए जो ख़ास लखनवी थे वज़ाक़ता से। चौड़ा लखनवी पैजामा, ख़ास वो जूता जो लखनऊ में शेरवानी के और पैजामों के साथ लोग पहनते हैं वो, और ऊंची सी शेरवानी उनकी घुटनों से ऊंची जो ख़ास लखनवी शेरवानी है, चौड़े पैजामे के साथ, और सर पे जो टोपी पहने हुए हैं वो हल्की सी तिरछी है। हम लखनऊ वाले कभी सीधी टोपी नहीं लगाते हैं, बल्कि हल्की सी तिरछी होती है, और हाथ में उनके चमड़े का एक बैग है। उन्होंने आके जिस मकान के सामने टैक्सी रुकी थी वहाँ घंटी बजाई। एक नौजवान, क्या एक छोटे 15-17 बरस का एक नौजवान वहाँ से घर के बाहर निकला। उसने झुक के इनको तस्लीम किया और उसके बाद पूछा कि जी फरमाइए। उन्होंने कहा आपके वालिद मोहतरम घर पर हैं? उन्होंने कहा जी अब्बा हैं, आराम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनको बता दीजिए कि लखनऊ से मुश्यन आए। वो गए, बस ये सुनना था कि पीछे उनके वालिद भी आ गए उस नौजवान के, और बस उनको देखना था कि जो साहब जिन्होंने अपने को मुश्यन बताया था, उनका हाँ अम्मा भाई कैसे हैं आप? उनका भाई कैसे आना हुआ आपका? ना कोई खैर ना खबर, आप यूं ही चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा क्या बताएं, फ़लाँ फ़लाँ कॉलोनी में हम आए थे, जिनके घर का वीज़ा लेके आए थे, जिनके नाम का वो लोग मरी चले गए, क्योंकि गर्मियों का मौसम था, गर्मी मनाने वो लोग मरी चले गए। उनके यहाँ घर में ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि 15-20 दिन के बाद लौटेंगे। मरी पाकिस्तान में ऐसे ही है जैसे कश्मीर हमारे यहाँ लोग या शिमला वगैरह गर्मियाँ मनाने जाते हैं। अब खैर वे लेके अपने ड्राइंग रूम में आए, उनको उन्होंने बिठाया और साहब बातें शुरू हो गई। अब इनके वालिद ने, इस नौजवान के वालिद ने उनसे पूछना शुरू किया कि अरे भाई वो टूरियागंज में जो एक नई कबाबिये की दुकान खुली थी जो टुंडे को मात दे रहा था, वो है अभी? उनका हाँ हाँ बिल्कुल है। अरे बड़े उरूज पर है वो। उनका शहनशाह बिल्डिंग के पहलू में जो एक नया हलवाई था जिसके यहाँ खोए वाले लड्डू मिलते थे, वहाँ उन्हीं ने कहा वो तो पूरी दुकान हो गई है, वो सिर्फ लड्डू नहीं तमाम मिठाइयाँ मिलती। उनका बाटा की वो तो एक शॉप थी वहाँ नखास के कोने पर, बिल्कुल चौराहे पर। उनका हाँ हाँ बिल्कुल है वो भी। और वो प्रकाश सिनेमा, उनका खूब पिक्चरें लगती हैं। पुराने लखनऊ तो 2 ही सिनेमा हॉल हैं, अशोक और प्रकाश में ही फिल्में देखता है। बाहर ये सब खूब बातें हो रही थी। जिनके घर आए थे इस नौजवान के वालिद, उन्होंने कहा भाई पैर उठा के बैठो, और मुलाजिम को आवाज़ दी कि भाई शरबत लाओ इनके लिए। और बातें शुरू हो गई साहब यहाँ की। उनका मुश्यन ये बताओ कि छप्पन कैसे हैं और नब्बन कैसे हैं, जैसे पुराने लखनऊ में नाम होते हैं। उन्होंने कहा कि वो हुजूर नवाब कैसे हैं? उन्होंने कहा कौन से? लंबे हुजूर नवाब के छोटे हुजूर नवाब? उन्होंने कहा अब लंबे हुजूर नवाब जो हैं वो ज़रा सा छोटे हो गए कि उम्र के साथ ज़रा सा झुक गए हैं। बहरहाल ये सब बातें हो ही रही थी कि मुलाजिम से कहा कि भाई इनके लिए एक कमरा तैयार करो। ड्राइंग रूम के पहलू का एक कमरा था, वो तैयार किया गया और उसमें उनका सामान रख दिया गया और वो साहब आराम करने के लिए चले गए। ये घर में जब अंदर आए तो इस नौजवान ने उनसे पूछा कि अब्बा ये कौन साहब थे, आपके कोई बचपन के दोस्त हैं? तो उनके वालिद ने यूँ होठों पर उंगली रखी और कहा किसी से कहना नहीं, हम इनको अभी तक पहचाने नहीं हैं, लेकिन ये उन सब लोगों को जानते हैं कि जिनको हम जानते हैं, लिहाजा अब इन पे बिल्कुल जाहिर ना हो कि हम इनको पहचाने नहीं हैं, अभी हमारे मेहमान हैं। बताया यह गया कि ये साहब तकरीबन 1 महीने उनके यहाँ इसी तरह से रहे, उनके मेहमान बन के, और अपने और अजीज़ों के यहाँ मिलने जाते थे। इन्होंने बातों बातों में बताया कि जब उस घर पे ताला लगा था जहाँ हम आए थे, तो हमने टैक्सी वाले से कहा कहीं सी लखनऊ वाले के ले चलो, तो उसने ला के आपके दरवाजे पे टैक्सी खड़ी कर दी और हमारी मुलाकात आपसे इस तरह बदा थी। बहरहाल बस वो वापसी के तौर पर, क्योंकि आमद और रवानगी जब पाकिस्तान से लोग आते थे तो लिखवानी पड़ती थी, उन अजीज़ों के यहाँ भी गए जिनके लिए वो वीज़ा लेके आए थे, और 1 महीने भर रहने के बाद वो लखनऊ वापस रवाना। अब इस किस्से को सुनकर आप हज़रात समझ ही गए होंगे
कि कराची में आगा तालिब साहब के वालिद के यहाँ, जो साहब लखनऊ से मेहमान बनकर पहुँचे थे, बावजूद इसके कि आगा तालिब साहब के वालिद उनको पहचाने नहीं थे, लेकिन उनकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं की और न कभी उनसे जानने की कोशिश की, न उन पर ज़ाहिर किया कि वो उनको पहचाने नहीं है। ये है देखिए लखनऊ की रवादारी, खुलूस और यहाँ का तकल्लुफ़। अब आप हजरात ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस्सा हम तक कैसे पहुँचा, इतनी पुरानी बात। तो ये किस्सा हमसे उन्होंने बताया कि जो वो नौजवान थे और जिनके वो वालिद थे, जिनके वो दोस्त बनकर उनके घर में बहुत दिन रहे। और ये साहब वो हैं कि जिनको पाकिस्तान के हमारे जो दर्शक हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, इनसे खूब वाकिफ़ हैं। ये हैं आगा सैयद तालिब हुसैन साहब, जो पाकिस्तान की अदबी हलकों की एक नुमाया शख्सियत हैं और ख़ुसूसन लखनऊ की जो तहज़ीब है उसके रूह रवां है कराची शहर में। आगा तालिब साहब यूँ तो हमसे बहुत बड़े हैं और उनसे हमारा कोई जोड़ नहीं है दोस्ती का, वो हमारे मेहरबानों में है और अक्सर बेजोड़ मुलाकातें भी हो जाती हैं। और इन बेजोड़ मुलाकातों का कभी कभी ये हासिल भी होता है कि जो सुजू और मोहब्बत के लिए जो हाथ बैत में दिए जाता है, उसमें जो हाथ नीचे होता है वो हमेशा जो है वो फैज़याब होता है। इसीलिए आगा तालिब साहब से हमेशा बात करके हम कुछ नया सीखते हैं और नया सुनते हैं। आगा तालिब साहब के वालिद मोहतरम का नाम था आगा सैयद मोहम्मद हुसैन रिजवी साहब। आपका ताल्लुक़ लखनऊ के एक बहुत नुमाइंदा और अदबी घराने से था, अदबिस्तान वालों से, यानी ये प्रोफेसर नैयर मसूद साहब के खालाजाद भाई भी होते थे। ये तो थी लखनऊ वालों की वो बात जो वो कराची में बरतते हैं और जिसको जीते हैं, तर्ज़ लखनऊ को। अब आइए ज़िक्र करते हैं जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनके सिलसिले में। हमारे दूल्हा अब्बा मरहूम यानी हमारे इकलौते फूफा मोहम्मद रज़ा साहब मुफ्तीगंज महल्ले के ख़ास पुराने रहने वालों में, उनके घर में बहुत से तांबे के बड़े बड़े बर्तन थे और उसमें उनका एक लोटा हुआ करता था, बहुत भारी लोटा, यानी उसको कोई जवान भी उठाए तो दोनों हाथों से उठाए। और वो लोटा उनकी वालिदा, जिनको सब भाबोजान कहते थे, उनके पलंग के पहलू में रखा रहता था कि रात जब वो सुबह उठती थी, रात में भी अगर पानी की ज़रूरत हुई तो उसका कुछ इस्तेमाल कर लेती थी और सुबह उठ के वो उसी से कुल्ली वगैरह करती थी। एक सुबह ये हुआ कि भाबोजान जो उठी, गर्मियों के दिन थे, तो उन्हीं ने अपने पलंग के पहलू में देखा तो लोटा गायब था। तो उन्हीं ने कहा, ए मोहम्मद रज़ा, लखनऊ में मोहम्मद को मम्मद भी कहते हैं, हमारे वालिद मोहम्मद नवाब आबदी थे तो उनको मोहम्मद नवाब भी उनके दोस्त और उनके साथ के लोग कहते थे। तो उन्हीं ने अपने बेटे से पूछा, ए मोहम्मद रज़ा, लोटा कहाँ गया हमारा? तो उन्होंने कहा कि वो चला गया रात में। उन्होंने कहा कहाँ चला गया? उन्होंने कहा वो चोर आया था ले गया। तो उन्होंने कहा तुमने जब देखा चोर ले जा रहा है तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं? उन्होंने कहा हम उसको पहचान गए थे, अगर हम उसको रोकते तो उसको शर्मिंदगी होती कि वो चोरी कर रहा था और हमने उसको पहचान लिया था। अब देखिए हमारे दूल्हा अब्बा के इस वाक़े से ये बात ज़ाहिर होती है कि लखनऊ में लोगों को अपना नुकसान गवारा होता है लेकिन वो दूसरों की शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूल्हा अब्बा ने देख लिया कि चोर आया है और वो चोरी कर रहा है, क्योंकि वो चोर को पहचान गए थे, लिहाजा वो खामोश करवट लिए लेटे रहे और उसको अपना काम करने दिया। और सुबह फिर उन्होंने बयान किया कि अगर उसको वो रोकते या उसको पहचानते तो उस चोर को शर्मिंदगी हो जाती है। तो ये है लखनऊ की रवादारी, इनकिसारी और तकल्लुफ़ का एक इंतहाई नायाब नमूना। अब आइए एक और नमूना पेश करते हैं। वो है बिल्कुल हाल में इसी मुहर्रम का वाक़या कि हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ी चोरी हो गई, लाखों रुपए की चोरी हो गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान, उनके यहाँ बहुत एंटीक्स भी थे, घड़ियाँ थीं और कुछ एंटीक का और सामान था, वो सब चोर ले गए। अब खैर वो पहुँचे वहाँ, कोतवाली में रिपोर्ट हुई, ये हुआ वो हुआ, मिलना मिलाना कुछ नहीं था। चोर बहुत पूरे मंसूबे के साथ आए थे। पहले उन्हीं ने स्ट्रीट लाइट्स को बुझाया वहाँ की और उसके बाद फिर आराम से खूब चुराया और गद्दों को चाकुओं से फाड़ा, मालूम क्या क्या किया, सब कुछ लूट ले गए। खैर अब जब ये सब हो गया तो एक दिन किसी के यहाँ भी ऐसा हादसा हो जाता है, चोरी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो कंडोलेंस की तरह से फ़ोन करना होता है।
अब आपको कि भाई बड़ा अफसोस हुआ, हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हाँ भाई अभी कोतवाली से आ रहे हैं, हम 4 दिन से बिठाए हुए हैं, रोज़ 2-2 घंटे पूछते हैं कि किधर से आए थे। उन्होंने कहा हम थे ही नहीं, वहाँ पूरा घर हमारा, तो हम कैसे बताएं कि कहाँ से आए थे कहाँ से गए थे। आप बस हमारी रिपोर्ट एक बार लिख लीजिए और उसके बाद अगर मिल जाए तो हमें दे दीजिएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हम आपके ऊपर दरोगाजी शिकायत नहीं करेंगे कि आपने इसमें कोशिश नहीं की, अब हमारी जान छोड़िए, जाने दीजिए। ये सब कहने के बाद हमने पूछा भाई क्या क्या चोरी हुआ। उन्होंने कहा भाई मुहर्रम का ज़माना था, औरतें जेवर तो पहनती नहीं, सारा जेवर लॉकर में था, कुछ ऊपर का जेवर रह गया था, वो ले गए, और बाकी ये एंटीक और ये कैमरा वैमरा तमाम सब चीज़ें। खैर उसके बाद जो उन्होंने बात कही, ये साहब बड़ी ख़ास लखनवी अंदाज की बात है। उन्होंने कहा कि आमा ये सब तो ठीक है मगर चोर काम बहुत बढ़ा गए हैं। कल लोहार को बुलाया था, गेट का कुंडा मुंडा लगवाया है, उसके बाद तमाम जो जालियां काटी थी वो सब करवाई हैं, और अब बढ़ई को ढूंढिए। अमा हफ्तों का काम है जो चोरों ने हमारा काम बढ़ा दिया है। यानी उनको इस बात का गम नहीं था कि लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया है, इसका कोई सदमा नहीं था। उनको ये बात ज़रा नागवार गुजर रही थी कि चोर उनका काम बढ़ा गए हैं। इस तरह का मिजाज जो है सिर्फ लखनऊ के लोगों का ही मिलेगा। आखिर में एक वो किस्सा जो हासिले एपिसोड है, इस तरह के लोग आपको दुनिया में कहीं मिलेंगे नहीं जैसे लखनऊ में होते हैं। एक कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था तो उसमें सड़क पे बहुत से लोग जमा हो गए, और जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे उनका नाम भी हमको अब तक याद है, PN मिश्रा साहब। अच्छा, लखनऊ में जब कोई ऑफिसर 2-4 साल रह जाता है तो वो भी लखनवी हो जाता है, वो उर्दू बोलने लगता है, वो झुक झुक के सलामी करने लगता है। तो PN मिश्रा साहब ने देखा कि अब ज़रा मजमा जो है वो आपे से बाहर हो सकता है, तो वो एक मेज़ पे खड़े हुए और वो जो छोटा वाला पुलिस वालों के पास जो छोटा सा लाउड स्पीकर होता है उस पर उन्होंने कहा कि भाई आप हजरात बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, ये देखिए मजिस्ट्रेट साहब का ऐलान है, वो बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, हमें कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आप लोग अगर यहाँ से हटे नहीं और मैदान खाली नहीं किया, इस सड़क को अगर खाली नहीं किया तो मजबूरन हमको लाठी चार्ज करवानी पड़ेगी। ये मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं। अच्छा, इस लाठी चार्ज के ऐलान को सुनने के बाद ये होता है कि पुलिस वाले लाठियों को ज़मीन पर पटकते हैं धीरे धीरे, ताकि लोग आगाह हो जाएं कि अब लाठी चलने वाली है। जैसे बैंड बजाने से पहले बैंड वाले ट्यून करते हैं, इस तरह से पुलिस वाले पहले लाठियों को बजाते हैं। तो मजमा जो था वो मुंतशिर होने लगा, छितर बितर होने लगा। एक साहब लखनऊ की बहुत मशहूर और मारूफ हस्ती, नाम नहीं लेंगे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो साहब काली शेरवानी पहने हुए, गले में मफलर, बेहतरीन कपड़े पहनते थे, बहुत शानदार आदमी, 6 फुट से कम उनका जो था वो कद नहीं था। वो अपने दोनों पंजों पर बुलंद हुए, यानी दोनों पैरों पंजों पर ऊंचे हुए, और उन्होंने मुंह में यूं भोपू बनाया और सब तरफ ऐलान किया कि आप हजरात भागिए, लाठी चार्ज होने वाली है। आप हजरात भागिए, जरा इस ऐलान पर तो आप गौर कीजिए कि आप हजरात भागिए, लाठी चार्ज होने वाली है। कसम खुदा की, और किसी शहर में अगर इस तरह का कोई ऐलान करने वाला या इस मिजाज के लोग मिले तो हम वहीं की सुकूनत इख्तियार कर लेंगे। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जैसा शहर लखनऊ है और जैसा यहाँ के लोगों का नर्म और शाइस्ता मिजाज है। तो लखनऊ के मिजाज और यहाँ की जो अंदाज़ है ज़िंदगी का, तर्ज ज़िंदगी, उस पर तो बहुत तवील फहरिस्त हो सकती है किस्सों की और वाक़यात की, लेकिन ये तो सिर्फ एक नमूना था जो हमने आपकी खिदमत में आज पेश किया। मुहावरों वाले एपिसोड को सुनकर आप हजरात की फरमाइशें आई हैं कि हम और भी उस पर कुछ और मुहावरे भी जो हैं उसको लेकर कुछ और एक एपिसोड बनाएं। लिहाजा अगले किसी एपिसोड में बहुत अच्छे अच्छे मुहावरे ऐसे हैं कि जो बेगमाती ज़बान का हिस्सा हैं वो हम आपके सामने पेश करेंगे। इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात अपने इस चैनल कल्चर बाज़ार को देखते रहें, अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब कराएं, बेल का आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हजरात को टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने कमेंट्स से हमें हमेशा की तरह नवाजते रहें ताकि हमें पता चले कि हमारे एपिसोड आपकी पसंद के मेयार पर खरे उतरे हैं। आज के इस एपिसोड का वक्त अब यहीं तमाम होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।